नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप शाम के 5 बजे। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधान सेवक हैं या फिर शहंशाह? यह सवाल आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के पीएम नरेंद्र मोदी पर सीधे वार से उठा है। सोनिया गांधी ने मोदी सरकार के 2 साल के जश्न को लेकर मोदी को शहंशाह बताया तो पहली बार अपने दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों का बचाव भी किया। लंदन में वाड्रा के बेनामी संपत्ति खरीदने के आरोपों को सोनिया ने कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की साजिश बता डाला। क्या गांधी परिवार पर लगने वाले आरोपों के पीछे कोई साजिश होती है? सोनिया पहले भी खुद पर आई आंच को लेकर हमलावर हुई हैं। सवाल ये कि क्या गंभीर आरोपों से बचाव के लिए वो सियासी पलटवार करती हैं? अगर ये भी एक षड्यंत्र है, कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब क्या है? रोज कुछ न कुछ ये लोग बहाना बनाते हैं, गलत इल्जाम लगाते हैं। अगर कुछ ऐसी बात है तो बिना भेदभाव जांच करो, दूध का दूध, पानी का पानी। ये कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का तेवर है। पहली बार सोनिया गांधी अपने दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर लगे भ्रष्टाचार के किसी आरोप के बचाव में सीधे सामने आई हैं। सवाल है कि क्या वाकई कांग्रेस मुक्त भारत के तहत लगते हैं गांधी परिवार पर आरोप? रॉबर्ट वाड्रा पे लगे किसी आरोप पर कांग्रेस अध्यक्षा आकर सफाई देती हैं तो इसके साथ ही यह स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि वो उन पे लगे आरोप किसी व्यक्ति के ऊपर लगे हुए निजी आरोप नहीं, बल्कि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी अब उनके बचाव में आकर खड़ी हो गई। न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक आयकर विभाग और ईडी ने एक प्राथमिक रिपोर्ट तैयार की है। ये रिपोर्ट पिछले महीने आर्म्स डीलर संजय भंडारी के 18 ठिकानों पर पड़े छापों के बाद तैयार हुई है। इन छापों में कुछ ईमेल्स का पता लगा है जिसे रॉबर्ट वाड्रा और उनके असिस्टेंट मनोज अरोड़ा ने लंदन में रहने वाले संजय भंडारी के रिश्तेदार सुमित चड्डा को भेजा था। ईमेल में वाड्रा के लिए लंदन की एक प्रॉपर्टी 12 एलर्टन हाउस ब्रिंस्टन स्क्वायर को खरीदे जाने की बात हो रही है। इसके लिए अक्टूबर 2009 में 19 करोड़ रुपए अदा किए गए। हालांकि ये प्रॉपर्टी जून 2010 में बेच दी गई। वाड्रा के लीगल फर्म ने लंदन में वाड्रा का कोई घर होने से इनकार किया है और भंडारी के साथ किसी तरह के बिजनेस लिंक को भी खारिज किया है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनका कोई भी मकान लंदन में ना है ना था। दूसरी बात, जहां तक संजय भंडारी की बात है, उनसे कोई भी लेन देन का मसला नहीं है। हालांकि अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर वाड्रा पर आरोपों के बचाव में सोनिया गांधी को क्यों उतरना पड़ा? गांधी परिवार पर लगे आरोपों को सोनिया साजिश बताती हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शहंशाह बताकर सीधा हमला भी करती हैं। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। प्रधानमंत्री एक प्रधानमंत्री है, शहंशाह नहीं है, देश का प्रधानमंत्री है। मैम, लगातार आपके परिवार पर और देश में जब अभी भी गरीबी है, सूखा है, किसान परेशान है, तो इस तरह की शो सेटअप करना मुझे लगता मुनासिब नहीं। प्रधानमंत्री मोदी पर सोनिया की ये सीधी चोट तब की गई है जब मोदी खुद को प्रधान सेवक बता रहे हैं। मैं आपके बीच प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, प्रधान सेवक के रूप में उपस्थित हूँ। 28 मई को ही मेघालय में जब पारंपरिक ढोल बजाने पर प्रधानमंत्री की पीठ थपथपाई गई थी तो उन्होंने ट्वीट भी किया था, देश का मालिक मुझ जैसे प्रधान सेवक को पीठ थपथपाकर शाबाशी दे। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? सवाल है कि सोनिया का मोदी पर इस तरह के सीधे हमले का मतलब क्या है? क्या भ्रष्टाचार पर आरोपों के बचाव का मंत्र है सियासी वार? I am not afraid of anyone. I am not afraid of anyone. ताल ठोक के आज इसी मुद्दे पर बहस है। तो हमारे साथ बात करने के लिए आज जो खास मेहमान है, पहले आपसे उनका परिचय करा दें। डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ हैं। वो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, बीजेपी की केंद्रीय समिति के सदस्य हैं और पेशे से सर्जन हैं। हमारे साथ दीपक मिश्रा हैं जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, युवजन सभा के 10 साल तक राष्ट्रीय सचिव रहे हैं, समाजवादी प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, इंटरनेशनल सोशलिस्ट काउंसिल के सचिव भी हैं और बहुत सारी किताबें वो समाजवाद और लोहियावाद पर लिख चुके हैं।
आलोक शर्मा हमारे साथ हैं। वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। पिछले करीब 20 साल से ज्यादा समय से वो कांग्रेस पार्टी और एनएसयूआई के साथ जुड़े हुए हैं। एक शिक्षाविद के तौर पर भी उनकी पहचान है। और बाबूराव माणे हमारे साथ होंगे, जो कि शिवसेना के नेता है। धारावी से 2014 में विधानसभा का चुनाव लड़े थे, हालांकि कामयाब नहीं हो पाए थे। आलोक शर्मा जी, आज क्योंकि बात निकली है सोनिया गांधी के जवाबी हमले से, तो मैं पहला सवाल आप ही से पूछना चाहता हूं। रॉबर्ट वाड्रा को आप लोग अब तक एक प्राइवेट सिटीजन कहते आए हैं। ये कहते हैं कि उनको कांग्रेस पार्टी से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। तो रॉबर्ट वाड्रा पर लगने वाले आरोप आप लोगों को कांग्रेस के खिलाफ साजिश क्यों लगते हैं सर? मैं समझता हूं कि रॉबर्ट वाड्रा जी का कांग्रेस अध्यक्षा के साथ संबंध क्या है ये पूरा देश जानता है। और जिस तरह से बीजेपी ने 2013 के अंदर एक पुस्तक निकाली थी दामादश्री करके, अगर उनका कोई संबंध नहीं है कांग्रेस पार्टी से तो बीजेपी से सवाल पूछा जाना चाहिए कि आप उनको टारगेट क्यों करते हैं। मैं ये भी जानना चाहता हूं कि 3 वर्ष हो गए वो पुस्तक निकाले हुए, आज तक आपने क्या एक्शन लिया उसके ऊपर। कांग्रेस पार्टी, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा के दामाद हैं और बीजेपी हमेशा कहीं ना कहीं उनको टारगेट करते हुए कांग्रेस को टारगेट करती है। पिछले 24 महीने से जिस तरह से बदलाव की राजनीति बीजेपी की केंद्र सरकार कर रही है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आलोक जी, ये तो बड़ा सीधा सा मसला है। आप लोग सीधे क्यों नहीं कह देते फिर कि हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है, ये सोनिया जी के दामाद हैं, कांग्रेस पार्टी के दामाद नहीं है, इसलिए कांग्रेस का कोई प्रवक्ता या कोई पूर्व मंत्री या नेता आपके इन आरोपों पर जवाब नहीं देगा? जांच कराइए अपनी। देखिए, मैं समझता हूं कि वो किसके दामाद हैं तो पूरा देश ही जानता है, आप भी जानते हैं। तो जो प्रश्न है वो बेबुनियाद है कि वो कांग्रेस के दामाद हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। वो सोनिया गांधी जी के दामाद हैं और कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं। हमारा नैतिक फर्ज बनता है कि उनसे जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर कोई प्रश्न उठता है तो हम उसकी सफाई दें। तो हमने अपने नैतिकता का पूरा सम्मान करते हुए जो भी न्यूज आई उसका हमने जवाब दिया। तो अब जवाब केंद्र सरकार को देना है कि आप शासन करने आए हैं यहाँ पर या आरोप लगाने आए हैं। तो आप ये मानते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा पर कोई भी सवाल उठता है तो वो कांग्रेस पार्टी पर सवाल होता है सीधा? देखिए, मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं है, लेकिन क्योंकि राष्ट्रीय अभी तो आपने यही कहा कि रॉबर्ट वाड्रा जी सोनिया जी के दामाद हैं, उनको इसलिए उनसे कुछ भी कहा जाएगा तो उनके लिए उतरना हमारा नैतिक दायित्व है। मुंह में मत रखिए सर, मैं कुछ मुंह में नहीं रख रहा, आप मुझसे बहुत दूर हैं। देखिए मैं क्या समझता हूं रोहित जी, नहीं रोहित जी, आप मेरे मुंह में शब्द मत रखिए। मैं साफ साफ कह रहा हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्षा के दामाद हैं, उनके ऊपर अगर बीजेपी मैलिफाइड इंटेंशन से स्टोरीज प्लांट कराएगी न्यूज़पेपर्स और तमाम चैनल्स में तो हमें जवाब देना पड़ेगा और हम जवाब देंगे। मेरा सीधा सीधा सवाल है कि 3 वर्ष हो गए वो दामादश्री पुस्तक आए हुए, बीजेपी ने क्या एक्शन लिया है?